बन क्या रहा है? बहुत सारी मशीनें, कितनी मशीन है सर यहाँ पे? अराउंड 125 मशीन्स है हमारे अच्छा, पास। और इसकी क्या कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली? 6 लाख का। 6 लाख रुपए का हाइट गेट। अच्छा, किसी को सीखने में कितना टाइम लगता है सीएमएम मशीन चलाना? फिर इसका क्या कॉस्ट होता है इस मशीन का? ये मशीन एक्चुअली अलग अलग कॉस्ट में आती है। ये हमारी 30 लाख से अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट हो 30 लाख रुपए। हमेशा इसको सेम टेम्परेचर पे अपने को मेंटेन 20 से 22-24 तक इसका रात को तो बंद करते हो ना एसी? रात भर 24 घंटे चलता रहता है। आपके पास रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा कौन से वैकेंसी की है? ओवरऑल क्या रहता है अपने पास? एक्चुअली हमारे पास रिक्वायरमेंट ऑपरेटर्स की सबसे ज्यादा होती है। हाँ, सीएनसी और वीएमसी ऑपरेटर दोनों 60 ऑपरेटर चाहिए। 60 ऑपरेटर मिनिमम चाहिए सीएनसी के, और वीएमसी के भी हमें 40 ऑपरेटर चाहिए, 40 ऑपरेटर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे और कौन सी वैकेंसीज आती है? क्वालिटी, डिजाइन, जी हाँ, प्रोग्रामिंग, ये सब। तो हाय एवरीवन, आज फिर से एक व्लॉग करने वाले हैं। एक कंपनी है, अब हम कंपनीज विजिट करते जाएंगे, आपको दिखाते जाएंगे किस तरीके से काम होता है मैकेनिकल इंडस्ट्री में। ये साधु ऑटो पार्ट्स है। बहुत सारी यहाँ पे सीएनसी वीएमसी की मशीन्स है, भरी पड़ी है, और भी बहुत सारी मशीनें हैं। इनकी फोर्जिंग का भी काम है। तो बहुत मजा आएगा आपको पूरा व्लॉग देखना, और कमेंट जरूर करना। तो हम अब एंट्री पे आ गए हैं, बात करते हैं इनसे। कहाँ लगाएं? आगे वहां पे? ठीक है, कंपनी पे आ गए हैं हम, एंड पार्किंग करेंगे। यहाँ क्या हो रहा है सारा फिर बताएंगे आपको। तो हाय स्टूडेंट्स, हम हैं साधु ऑटो पार्ट्स पे। बहुत शोर है पीछे, बहुत सारी मशीन्स है। कोशिश करेंगे कि ऑडियो जो है इसकी ठीक हो जाए। मेरे साथ सर हैं जो प्लांट हेड है। सर, आपका क्या नाम है और कब से आप काम कर रहे हैं यहाँ पे? मैं शिवेंद्र सिंह, मेरे को यहाँ पे पिछले 3 साल हो गए हैं। अच्छा, जुलाई 2022 से मैं यहाँ पर कंटिन्यू। अच्छा, तो सर आप क्या करते हैं एग्जैक्टली? आपका क्या रोल है और यहाँ पे इस कंपनी में क्या होता है? एक्चुअली मेरा मेन रोल है कि कंपनी को सही से जो ऑपरेशंस हैं उनको हैंडल करना है। ठीक है, कस्टमर को ऑन टाइम डिलीवरी ठीक है, विद क्वालिटी Okay. वो डिलीवर करना है। Okay. मेन हमारा मोटो ये है। हाँ, बाकी हमारी कॉस्ट इम्प्रूवमेंट वगैरह वो तो हाई लेवल चीजें हो गई। प्रोसेस में आ जाता है। अच्छा, और सर यहाँ पे साधु ऑटो पार्ट्स से बन क्या रहा है? बहुत सारी मशीनें, कितनी मशीन है सर यहाँ पे? अराउंड 125 मशीन्स है हमारे अच्छा। पास। डिफरेंट कैटेगरी की मशीन हाँ, है। हाँ, लाइक हमारे पास सीएनसी, बीएमसी, फॉबिंग, शेविंग, अच्छा। टेपिंग मशीन्स ठीक है, एंड लेथ भी हो गई यहाँ पे। लेथ मशीन, हाँ, बार कटिंग है, ग्राइंडर्स है। ठीक है। डिफरेंट टाइप की मशीन है। Okay. 125 मशीन। तो सर अभी जैसे क्या क्या डिपार्टमेंट है, एक एक करके थोड़ा सा आप हमें दिखाएंगे कि क्या क्या होता है यहाँ पे? मैं पहले प्लांट का ओवरव्यू आपको दे अच्छा। देता हूँ। ये हमारा केपीआई सेक्शन है प्लांट का। ठीक है। एंटर करते ही आपको यहाँ पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अच्छा, यहाँ पे हमारे पॉलिसीज, हाँ। हमारे पार्ट, हमारे कस्टमर्स, क्या हमारा प्रोडक्टिविटी चल रही है, क्या कॉस्टिंग आ रही है, अच्छा, क्या क्वालिटी पैरामीटर हमारे चल रहे हैं, ठीक क्या है। सेफ्टी में है, क्या डिलीवरी परफॉर्मेंस हमारी चल रही है। ओके, तो कुछ काइजेंस हमारे अपडेटेड है। ठीक है, ठीक है। राइट, ये हमारा, अगर हम बात करें, ये हमारा टूल क्रीप एरिया है। अच्छा, यहाँ सारे टूल्स होते हैं यहाँ पर। अच्छा। सारे हमारे जिग फिक्चर्स अराउंड, ओके, वाओ, जिग फिक्चर्स वगैरह सारे यहाँ पर रखे जाते हैं। तो यहीं से यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली सिस्टमेटिक वे में सारा कौन सा मटेरियल, कौन सा फिक्चर, कौन सा टूल, कहाँ पर कौन सी मशीन पे कब गया है, इनके पास सारी रिकॉर्डिंग, सारा रिकॉर्ड रखते हैं ये। सारी रिकॉर्डिंग होती है एक एक गेज की। और वापस इन्होंने लाना है, रखना है, वो सारा मेंटेन ये अपने सिस्टम में करते हैं। ये देखिए कितने सारे यहाँ पे टूल्स हैं, बहुत सारे। तो ये सब आपकी प्रोडक्शन में हेल्प होती है इन सब चीजों से? अच्छा, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली आज का दिन जो है उसमें 48 डिग्री गर्मी भी है और यहाँ एसी नहीं चलाते क्योंकि रस्टिंग आ जाती है पार्ट्स में, हाई प्रेसिजन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सर आप नहीं, मैंने अगर रूफ की बात करें, हमने पूरे रूफ पर एक्चुअली सोलर पैनल्स लगे हुए पूरे रूफ। तो वो ढक गया, हम पूरा, मतलब शेड हमारा पूरा कवर्ड है क्यों सारे पे सोलर पैनल ऊपर रख के हम आपको दिखाएंगे अभी। अच्छा, ये हमारा जो रॉ मटेरियल आता है। अच्छा, उसकी रॉ मटेरियल की, हाँ, वो फीफो मेंटेन करते हैं रॉ मटेरियल का। ठीक है, और ये हमारा स्टोर है। अच्छा, यहाँ से हम जनरल आइटम्स, टूलिंग, बाकी चीजें हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये स्टोर है इधर। हाँ जी, हाँ, ये हमारा रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल हम दूसरे प्लांट से हमारा आता है,
बहुत सारा रॉ मटेरियल है तो। हाँ, साधु हाँ। के ही दूसरे प्लांट से आता है, वो हम यहाँ पर इकट्ठा तो ये सर ऐसा लग रहा है कास्टिंग कर रखा है ना सारा? हाँ, ये फोर्जिंग है, ये फोर्जिंग अच्छा, है, फोर्जिंग कर रखी है। ये फोर्जिंग है। हाँ। ये हमारे दूसरे प्लांट से आता है। इन्हीं का प्लांट है साधु फोर्जिंग के नाम से, वहां से ये चीजें बन के आ रही है, फिर मशीनिंग आप अपने Right. इसमें यहाँ पे Right. करते हो, राइट? राइट। ठीक है। ये मटेरियल आने के बाद ये प्री इंस्पेक्शन होता है यहाँ अच्छा। पर। यहाँ पर मटेरियल का ये जैसे मटेरियल आया हुआ है, तो ये स्टेप 1 है यहाँ पे? ये स्टेप 1 है। अच्छा। रॉ मटेरियल के बाद ये प्री इंस्पेक्शन स्टेज है। ये हाँ। पूरी अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं सारी, अच्छा। हार्डनेस वगैरह, हार्डनेस टेस्टर मशीन ये है। देखो यहाँ पे लिखा है ब्रेनेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन, ये टेस्टिंग करती है ना? ये हार्डनेस टेस्ट करती है, ये भी है, ये भी है। अच्छा। ये भी वो बड़े पार्ट्स के लिए है। तो सर ये सारे पार्ट्स एक एक करके टेस्ट करते हैं? हाँ जी। सारे नहीं, कुछ में सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग करते होंगे ना? 100% 100% करते हैं। ये पार्ट अभी 100% हो रहा है। अच्छा। बाकी पार्ट्स में हम सैम्पलिंग करते हैं, रैंडम कुछ भी कर लोगे ना? हाँ, ठीक है। अब ये देखिए ये यहाँ हमारा से, ये सिस्टम है एक्चुअली ऑटोसिस इंडस्ट्री 4.0। ओ वाह, ओके। ये इंडस्ट्री 4.0 हमने सिस्टम लगाया हुआ है। इससे हमारी एक एक मशीन की सारी मॉनिटरिंग हम कर, अच्छा, कि क्या कौन सी? प्रोडक्शन चल रहा है, क्या मशीन पे क्या डाउन टाइम है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ओके। तो यहाँ कौन पे सी अगर- CNC 35 है, हाँ इसमें जी। क्या चल रहा इसमें है? कौन सा मटेरियल चल रहा है, कौन ऑपरेटर चला रहा है, सारा कुछ यहाँ पे डिफाइन होता है। बहुत अच्छा है, बहुत एडवांस्ड है ये। हमारे पास सारा डाटा आपको पिछले महीने तक, मतलब कितने कभी तक का पुराना डाटा आप अगर निकलवा के देखना हाँ, चाहेंगे, सारा हाँ। डाटा मिलेगा आपको। अच्छा, अब देखिए कितनी सारी मशीन है वहां पे, बहुत सारी मशीन है। तो ये आपका जो है, ये भी रॉ मटेरियल है? ये पार्ट एक्चुअली ऑटोमोबाइल का पार्ट है। ये एसएस की ब्राइट वायर से हम बनाते हैं। अच्छा। तो इसके सबसे पहली स्टेज है कि बार कटिंग करते हैं। बार कटिंग कर रहे हैं। कट पीस में कट करते हैं। ठीक है, फिर वो CNC में जाएगा। आफ्टर देन ये 1 by 1 ऑपरेशन, डिफरेंट ऑपरेशन है इसमें। तो फाइनली जो डिफरेंट, ये एक्चुअली पूरी लाइन है इसकी, हाँ। अलग अलग ऑपरेशन है इसमें। हाँ। और अलग अलग ऑपरेशन से होने के बाद हाँ। ये फाइनली यहाँ पर आके पैक हो जाता है। अच्छा, ये फाइनल है, इसको मैं ये देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, ये ये फाइनल देखिए। प्रोडक्ट है। बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ये फाइनल प्रोडक्ट्स है। और ये MS में है ना? ये एसएस में है ये। ओके। और ये एक दूसरा पार्ट है, वही पार्ट है, उल्टा रखा हुआ है, राइट? और देख सकते हैं आप, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। ये है क्या पार्ट सर, ये कहाँ यूज होता है ये एक्चुअली हाउसिंग रिलेटेड पार्ट है। अच्छा। और ये कैटरपिलर का पार्ट। ओके। आपने सारी BMW की मशीन लगा रखी है? नहीं, हमारे पास अलग अलग अलग-अलग है। उसकी ब्रांड, BMW की भी है, एस हाँ। की भी है, हाँ। मजाक की आने वाली है, अच्छा। बाकी और दूसरे। अच्छा, ये देखो VMC चल रही है यहाँ पे। तो ये VMC छोटे साइजेस के लिए है ना? BMW के तो 300-400 लग रहा है मेरे पास का साइज है। हाँ। तो इसी पार्ट के लिए स्पेशली है। हाँ, तो ये छोटी मशीन है और आगे से बड़ी भी है। ओवरऑलिंग में है। हाँ। ओके। ये एक्चुअली ओवरऑलिंग में है। सर ये कौन सी मशीन है? ये एक्चुअली टीथ कटिंग मशीन से बेवल गियर्स बनते हैं, अभी प्लान नहीं है। अच्छा। इनमें बेवल गियर्स, ये सारी बेवल गियर्स की मशीनें हैं। ओके। ये देखिए इसमें गियर कटते हैं, कितनी कॉम्प्लेक्स बेवल मशीन गियर है। मैं आपको आगे पार्ट दिखाऊंगा अच्छा। इसका। बेवल गियर जो होते हैं वो कटते हैं इसके अंदर। ये एस माइक्रोमैटिक की है, बड़ी मशीन है ये। इसकी AMS की है। और इसमें देखिए कैसे फिक्सर लगा रहे हैं ये सेटिंग कर रहे हैं इसकी। मैनुअल हाइड्रोलिक दोनों तरह के फिक्चर हैं। हाइड्रोलिक वाले उस मशीन पे लगा हुआ है जो कि हाँ। उतर गई है। ये तो मैनुअल फिक्सर है, राइट? मैनुअल फिक्चर है। एक न्यूमेटिक वाले भी आते हैं? हाँ, न्यूमेटिक वाले, चिपका ही देता है वो सीधा, है ना? न्यूमेटिक यूज हम नहीं करते। अच्छा सर, ये क्या है? ये है वो गियर? ये गियर्स है। अच्छा। ये एक्चुअली ये टर्निंग किया हुआ है। हाँ। फोर्जिंग को पहले टर्न किया, उसके बाद इसमें शीट काटे हैं। हाँ। इसमें BMC के ऑपरेशन, ये होल्स वगैरह किए हुए हैं। और ये मटेरियल मटेरियल फोर्ज मटेरियल है। ये अलग अलग Hard होता है ना बहुत ज्यादा? डिफरेंट। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। ये बेवल गियर की वही मशीनें हैं। ओके। ओके। और सर ये बहुत बड़ी मशीन है ये वाली? ये लिवरर की मशीन्स है। ये हाँ। लिवरर की हमारे पास 2 मशीन्स हैं। हाँ। इनमें हम 450 दाया तक के पार्ट की हम टीथ कटिंग करते हैं। ये VMC की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ना? पैनल तो इसमें पूरा हाँ,
नहीं, कंट्रोल इसका वही सीएनसी कंट्रोल, हाँ, सीएनसी हाँ। कंट्रोल है। हाँ, बाकी मैनुअल सेटिंग करनी पड़ती है, बाकी कंट्रोल सीएनसी से ही, कॉन्सेप्ट वही है ना। कॉन्सेप्ट वही है। ओके ओके, बहुत बड़ी बड़ी मशीन है यहाँ पे, और नई मशीनें भी है और पुरानी भी है। एक और है यहाँ पे लीवर की, ये भी लेबर की मशीन है। जर्मनी का ब्रांड है। हाँ जी, हाँ। ओके, ये एक्चुअली बाकी हमारी कुछ हाँ। ये शॉबर है, इसमें शेप तीर कटिंग के साथ में शेपिंग भी होती है। अच्छा, इसको थोड़ा सा दिखा सकते हो आप खोल के? इसमें खोल के नहीं, अच्छा, नहीं दिखा चल सकते, नहीं रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर से दिखाइए, साइड से, चल रही, इधर से देखा। हाँ, ये देखो कैसे कट रहा है। तो ये सारा मतलब गियर काटने के हिसाब से सारी चीजें बनी। ये सारी हॉबिंग मशीनें हैं हमारी। अच्छा, ये ब्रोचिंग मशीन है। हाँ, ब्रोचिंग मशीन का बहुत आवाज कर दी है ये वाली। Okay. आवाज बहुत करती है। अच्छा, उधर सही है। ये भी हॉबिंग मशीन है, हाँ, अभी मटेरियल नहीं है। अच्छा, ठीक है। और दूसरी साइड जाएंगे तो वहां और मशीन है हमारे पास। ये पार्ट भी है हमारे पास, अगर इस पार्ट को देखेंगे, इसमें भी ब्रोचिंग की हुई है। अच्छा, अंदर ग्रोटिंग हो रखी है। हाँ जी, ब्रोचिंग हो रखी है। ठीक है, बेसिकली इसमें अंदर जो growing ये हो चूड़ी होती है, हाँ जी, हाँ जी, ये इसको कहते हैं। हाँ जी, हाँ, ये एक्चुअली हमारी बड़ी मशीनें हैं। ये बड़ी मशीनें ये हैं। बड़ी मशीनें हैं, तो इन पे बड़े वाले पार्ट्स ये बनते हैं। अच्छा, ये तो काफी हैवी पार्ट्स हैं। हाँ, ये हैवी पार्ट्स हैं। चल रहा है ना अभी, ये चल रहा है, इस पे चल रहा है, अच्छा। उस पे भी चल रहा है ना, दोनों पे चल रहा है। इसमें क्या चल रहा है, दिखा सकते हो थोड़ा सा खोल के? थोड़ा सा नहीं नहीं दूर से कोई बात नहीं। हाँ, इधर- कोई ठीक है, दिख गया हमें समझ गया, टर्निंग चल रही है ना। हाँ, ये इधर बड़ी से मशीन देख है सकते वाली हो, इधर सारी। से अगर देखना है तो इधर से देख सकते हैं, आ जाओ। इधर से देख जाएगा। हाँ, ये कटरा देखो कितना बड़ा है। इसका क्या सर, इसका वेट क्या होगा अप्रोक्सीमेटली? इसका वेट एक्चुअली रॉ मटेरियल का वेट है 57 kg अच्छा, 57 किलो वेट है। हाँ, ये सारी हैवी ड्यूटी मशीन है। और ये देखो, ये फाइनल मुझे लग रहा है पार्ट है, पूरा फिनिश होके आ रखा है। ये फाइनल है ना? ये फाइनल है, ये फाइनल है। ऑयल हो रखा है इस पे, कूलेंट जो है। तो ये वाली जो है वो बड़ी मशीन है। अभी शाफ्ट हमारी बंद हो गई है, ये शाफ्ट रखी हुई है। अच्छा, इनमें ऑपरेशन कुछ पेंडिंग रह गया, वो रब रखी हुई है। अच्छा, तो ये सारा मशीनिंग का है ओवरऑल। ओवरऑल लेथ भी है। उधर लेथ मशीन है मैनुअल सारी। लेथ है। वो लेथ मशीन, अच्छा, उधर ठीक है। सीएनसी वीएनसी है सारी। ये सारा सीएनसी का है। क्या हमारे ये तो ड्रिल टैप मशीन है। हाँ है ना? ये सीएनसी है, एएमएस की सीएनसी है। सर, ड्रिल टैप है ये तो, नहीं, मिल टैप बोलते हैं इसको। मतलब हाँ, इसमें हम सारे जो भी ऑपरेशन करना चाहें वो सारे बीएमसी है, हाँ, मतलब सारे ऑपरेशन कर सकते हैं हाँ, हम। हाँ, हाँ, कर सकते हैं, बट ये थोड़ा फास्ट हो जाते हैं। हाँ, ये जो हाँ, तरीके right, से right. लगा रखा ना। हाँ, और वो ये मोरिसिकी की है। अच्छा, ये जापानीज ब्रांड है मोरिसिकी, जिसको अब Yeah. पीएमजी मोरी ने खरीद लिया है। वेरी बहुत जबरदस्त मशीन है ये। ये सारी फिर से सीएनसी है। सर, अब मशीनिंग का कवर हो गया, अब हम सीएमएम वगैरह कुछ देखें। बिल्कुल। हाँ, अब यहाँ पे 24 घंटे एसी चलता रहता है, क्योंकि ये सीएमएम वाला सेक्शन है। ये देखते हैं, ये देखिए यहाँ जो है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सीएमएम कैसे होता है। ये हमारी मिटू टोयो की सीएमएम मशीन है। हाँ, पार्ट अभी कोई चेक करने के लिए नहीं। अच्छा, Calibrate एक कर तो रहा है। जाइस की आती है और एक ये हाँ, मिटू हाँ। टोयो की आती है। हाँ। इसके तो सारे गेजेस भी इसी के ही लेते हैं हम, हाँ जी। टोयो के। सर, कुछ चीजें आपसे पूछनी थी मुझे। बच्चे पूछते रहते हैं, हम ट्रेनिंग सेंटर से है ना, आरगन कैट से, पूछते हैं सीएमएम प्रोग्रामिंग जो है हम नहीं कराते। किसी को सीखने में कितना टाइम लगता है सीएमएम मशीन चलाने में वैसे तो अप्रोक्सीमेटली? इसको मतलब 3 दिन का ट्रेनिंग का कोर्स होता है, जो अच्छा। हमारा इन्होंने बताया। अच्छा, 3 दिन में सीख जाते हैं। हाँ जी, 3 दिन के लिए। तो उसमें सारे जितने फ्लैटनेस की टॉलरेंस हो, कंसेंट्रिसिटी, सब कुछ वो चेक कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी, ये अच्छा। सर्विस इंजीनियर ने मेरे को बताया था, उन्हीं से मैंने ट्रेनिंग ली। अच्छा, उन्हीं से ट्रेनिंग लिया आप। हाँ। तो आप क्या क्या चेक करते हैं, बता सकते हैं? थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे बच्चों के लिए। पार्ट चेक करके हाँ। जैसे ये पार्ट है सर, इसके कोऑर्डिनेट हम चेक करते हैं। इसमें सेंटर से ये XY जो ये कोऑर्डिनेट। ठीक है कि नहीं? हाँ जी, अच्छा, और इसका आप ये चेक कर रहे हैं, इसकी सरफेस फिनिश वगैरह? इस पे नहीं आते। इस पे नहीं, वो- सिर्फ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। वो संतूर, वो अलग इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, ओके। तो इसका आप जो, हाँ, मतलब मैंने ये नहीं कहा कि इसी मशीन से, ओवरऑल आप चेक करते हैं इसकी सर्विस फिनिश। सब चेक होता है। ओके, तो इसके अंदर जैसे एक आप थोड़ा सा एक एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे ये चल रही है? दिखा दे। कुछ भी, एनीथिंग। हाँ। हाँ,
तो देखिए ये जो बिल्कुल इसका बेस है ये बहुत ज्यादा फ्लैट होता है और ये मैंडेटरी है फ्लैट होना, क्योंकि अगर ये ठीक नहीं रहेगा तो फिर हमारा पार्ट भी उसकी अलाइनमेंट नहीं बैठती। अच्छा, टेम्परेचर भी इन्होंने मेंटेन कर रखा है 21 डिग्री, बाहर हो रहा है 50 और यहाँ हो रहा है 21। तो अच्छा, ये इसका सॉफ्टवेयर है जो इंटरनल, मुझे लग रहा है इसके साथ सॉफ्टवेयर मिला होगा आपको, राइट? एनकोस्मोस इसका एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, तो ऐसे मतलब मल्टीपल सॉफ्टवेयर आते हैं जो, अच्छा तो आपने पहले ही इसकी ज्योमेट्री जो है मुझे लगता है आपने अपलोड कर रखी होगी। इससे एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है हमें। ठीक है, ठीक है। इसका प्रोग्राम हमारा बना हुआ। अब देखिए ये जो है ना इसका प्रोब है, ये प्रोब ही सारा काम करता है। अब सर जो है यहाँ पे देखिए हाथ से इसको रोबोटिकली कंट्रोल कर रहे हैं और देखो उसने प्रोब पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज वो ले रहा है। सर इसका क्या कॉस्ट होता है इस मशीन का? ये मशीन एक्चुअली अलग अलग कॉस्ट में आती है। ये हमारी 30 लाख से अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट हो 30 लाख रुपए एक टोयोटा फॉर्च्यूनर बाकी स्टार्टिंग मॉडल सस्ती अगर खरीदे हैं तो हमारी 15, 16, 17 लाख में भी मिल जाती है। बट ये 30 लाख की मशीन है। हाँ जी। तो मतलब एक आपकी जो टॉप मॉडल थार रॉक्स है वो यहाँ पे खड़ी है जो सिर्फ कोऑर्डिनेट में। अच्छा, उधर देखिए स्क्रीन पे आते जा रहे हैं कोऑर्डिनेट, जैसे जैसे वो चेक कर रहे हैं वो डॉट्स आती जा रही है। प्रोग्राम सर हमने अलाइन कर रखा था। हाँ, तो सर इसकी मतलब कुछ मशीन की एक हमेशा इसको सेम टेम्परेचर पे अपने को मेंटेन 20 से 22-24 तक इसका रखना है। रात को तो बंद करते हो ना एसी? रात भर 24 घंटे चलता रहता ये है। आप देखेंगे ना 2 एसी 2 लगे हुए यूनिट, एक बंद करते हो फिर दूसरा चलाते हो, या मतलब कभी नहीं दोनों कंटिन्यू चलते हैं, दोनों कंटिन्यू चल रहे हैं 24 घंटे? 24 घंटे। क्या बात है। तो अगर हम टेम्परेचर जैसे बंद कर दें एसी तो उसका क्या होगा मशीन? ये एक्चुअली एक्यूरेसी में इम्पैक्ट आ जाएगा। पार्ट की एक्यूरेसी में आएगा ना, मशीन को तो कुछ नहीं होगा। नहीं, मशीन एक्यूरेट पार्ट चेक नहीं करेगी, रिजल्ट ओके नहीं आएगा। ओके, हमें रिजल्ट ओके नहीं मिलेगा। आपको रखना ही इस टेम्परेचर पे है, इसी टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा। मशीन भी एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट करनी स्टार्ट कर देगी। पार्ट को भी हमें सेम टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। अच्छा देखिए जैसे ये सारे लेती जा रही है ना, ड्राइंग बनती जा रही है उसकी, आप उधर देखिए वो बनती जा रही है जैसे जैसे मशीन कर रही है उसको। तो सर और वो वाले रूम में क्या होता है पीछे वाले में? वो कंप्रेसर है सर हमारा। अच्छा, उसमें जैसे एंगल वगैरह, रेडियस वगैरह, अगर यहीं से दिखा सकते हो दिखा दो, ये दिखा सकते हो। वो चल रहा है, अभी चल रहा है, आप चल रहा है। अच्छा, तो मतलब इसको हमेशा एसी में ही हमें रखना है, राइट? हाँ। और ये किस चीज के लिए है मशीन? ओसाका, ये मेजरिंग मशीन जापानीज है, ये GMM है, गियर मेजरिंग मशीन है। अच्छा, ये तो लीड प्रोफाइल, इसी पार्ट की लीड प्रोफाइल जैसे कीज है ना, हाँ वो लीड प्रोफाइल चेक करने के लिए। तो ये तो मैंने कभी देखी भी नहीं है, ये तो स्पेशलाइज मुझे लगता है आपने अपने पर्पस के लिए ये केवल गियर पर्पज, गियर वाली सारी प्लांट में ये मिलेगी मैक्सिमम, जो भी गियर्स बना जो अगर हाँ, क्योंकि ये जो इसका रिजल्ट आया ना प्रोफाइल और लीड, ये देखिए पूरा ऐसा ग्राफ बन के आ जाता है, बन के आता है। ओके, तो उससे हमें मालूम पड़ता है अच्छा कि ओके है पार्ट या नहीं है। कटे हुए सर ये हाँ। चेक होते हैं। अच्छा, ये देखिए जो गियर्स हैं इसके टीथ जो हैं वो कटते हैं, ठीक कटे हैं कि नहीं। तो आप ये रैंडम टेस्टिंग करते हैं पार्ट्स की? तो स्टार्टिंग के टाइम पे जब सेटिंग लगती है तब चेक करते कि एक बार ठीक निकल रहा है कि नहीं, 2 घंटे बाद फिर बीच में, फिर लास्ट में, मतलब पूरा टेस्टिंग चलती रहती है यहाँ पे, ताकि रिजेक्शन ना आए ना। अच्छा ठीक है। गेज है, इसमें हम एक्चुअली दोनों तरफ से चेक, एक तो हाइट गेज होते हैं, डिजिटल हाइट गेज बराबर में रखा हुआ है। अच्छा, ये सर दिखा देते हैं ना, मैं जाके ऊपर देख लेते हैं। आगे आशीष इधर ही आ। अब हाइट गेज जो होता है वो होता है मैनुअल। इनके पास जो हाइट गेज है वो इंडस्ट्री लेवल का है और वो पूरा डिजिटल है। अच्छा, तो ये है हाइट गेज, दिस वन इज द ट्राइमोस। कितना बड़ा हाइट गेज है ये? हाँ। इसमें हम एक पार्ट चेक करके दिखाओगे ना? अच्छा, जो डिफरेंट अब बताओ, छोटे से हाइट गेज आते हैं जो हमारे पास होते हैं और यहाँ पे पूरा डिजिटल ये दिखा रहा है। इधर पीछे से आके दिखाइए दूर से, ये देखो ये पूरा हाइट गेज है और इसका तो मैक्सिमम भी बहुत ज्यादा है, काफी लंबे पार्ट्स जो है ये अपने आप चेक कर लेगा। और इसमें एक्चुअली हाइट गेज में हम क्या करते हैं कि केवल एक साइड से चेक कर सकते हैं। हाँ। इसमें हम दोनों साइड से चेक कर सकते हैं। हम इधर से लगा, एक इधर नीचे से भी चेक करेंगे, ऊपर से भी हमें टोटल मालूम पड़ जाएगी। नहीं तो हम या तो यहाँ पे कर सकते हैं या यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। इसकी तो एक हम रील भी बनाएंगे अभी, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, तो ये जो है
उसको मास्टर कर देते थे उससे, उसका मास्टर हो। अच्छा, ये कैलिब्रेशन 0-0 करने के लिए आपने करा है। जी। देखिए ये इसका मास्टर है, इसमें यहाँ और यहाँ टच कराएंगे और जो वैल्यू है उसको 0 कर लेंगे, ये स्टैंडर्ड है। अच्छा, अब अपने पास आ गया आपका जो पार्ट है, ये हमने 0 कर दिया। लेंथ चेक कर सकते हैं, डाया अच्छा, अब हमने ये 0 सेट कर दिया इधर। अब इसके ऊपर हम लगा के यहाँ टच करेंगे और 1 मिनट यहीं छोड़ देते हैं। ये देखिए 7.930 जो है आ गया है। तो इसकी 1 माइक्रोन है प्रिसीजन प्लेस काउंट, 1 माइक्रोन, राइट? ठीक है। अच्छा, तो ये ऐसे कर करके सारी वैल्यूज जो है वो हमें दे देगा। इसमें सर एक बेनिफिट हमारा ये है, एक जैसे कॉलम है, अब ये स्टैक है इसके अंदर, तो इसको हम चेक करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ इसको रेस्ट करने के लिए चाहिए, इससे हम नीचे ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। हम नीचे वाले पे टच कराएंगे फिर ऊपर वाले पे कराएंगे। किसी पार्ट का सेंटर डिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं, हाँ। पोजीशन भी निकाल, पोजीशन भी इससे निकाल, भी छोटी सी पर काम करती है। अच्छा, और इसकी क्या कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली? 6 लाख का, 6 लाख रुपए का हाइट गेट। अच्छा, ठीक है। तो देखिए हमने आपको पूरा प्लान दिखाया, सर ने पूरा सब कुछ समझाया, कौन कौन सी मशीनें हैं, क्या होता है। CMM वाले रूम में बड़ा मजा आया देख के कि कैसी कैसी एक्यूरेसी कैसे टेस्ट होती है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे हायरिंग की। अगर यहाँ पे आपको काम करना है तो सर आपके पास रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा कौन से वैकेंसी की है, ओवरऑल क्या रहता है अपने पास? एक्चुअली हमारे पास रिक्वायरमेंट ऑपरेटर्स की सबसे ज्यादा होती है। हाँ, CNC और VMC ऑपरेटर दोनों इनकी दोनों। CNC ऑपरेटर्स अप्रोक्सीमेटली मेरे को 60 के अराउंड चाहिए होते हैं। 60 ऑपरेटर चाहिए? 60 ऑपरेटर मिनिमम चाहिए CNC के। और VMC के भी हमें 20 ऑपरेटर, 20 मतलब 40 ऑपरेटर चाहिए, 40 ऑपरेटर चाहिए। ठीक है। और सर यहाँ पे जैसे दूसरे भी प्लांट्स हैं, साधु फोर्जिंग है, यहाँ पे और कौन सी वैकेंसीज आती है? क्वालिटी, डिजाइन, जी हाँ, प्रोग्रामिंग, ये सब की हमारे पास एक्चुअली अपना एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। हाँ, जो कि जैसे कस्टमर्स के एंड से ड्राइंग आती है, हम उस ड्राइंग को हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दी जाती है। वो RFQ अपना ड्राइंग को रीड करके एक एक पॉइंट समझ के वो R&D अपनी करके वो अपनी RFQ कोटेशन रेडी करते हैं। ठीक है। तो वो ये प्रोसीजर होता है बिजनेस आने का। तो अच्छा। बाकी इंजीनियरिंग टीम उसे पूरा क्लियर करके तब आगे का क्लियर करती है। तो ये तो पार्ट का हो गया। हाँ। बाकी हम अगर मशीनिंग सेक्शन की बात करें कि रिक्वायरमेंट क्या निकल के आएगी, वो इंजीनियरिंग हमें बता देती है। हाँ, कोई भी नया पार्ट आता, जैसे जो रनिंग में है वो तो चल रहे हैं, जो नया पार्ट आता तो इंजीनियरिंग ने हमें साइकिल टाइम दिया है, हमें टूल बताया इंजीनियरिंग ने। अच्छा, वो सारा कुछ हमें क्लियर करके देते हैं। तो जो एज पर रिक्वायरमेंट कि हमारा प्रोटोटाइप या PPAP लॉट या प्रोडक्शन अप्रूवल का प्रोसेस आफ्टर देन कंटिन्यूअस रनिंग में। तो ऑनलाइन प्रोडक्शन बीटेक को अगर काम करना हो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, जैसे CNC VMC ऑपरेटर के लिए तो हम 10-12 ITI आपको दे देंगे। राइट। किसी को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डिजाइन में काम करना है, प्रोग्रामिंग में करना है, तो उसके लिए बीटेक में आप हायरिंग वहां पे कर सकते हैं। हम बीटेक भी लेते हैं वहाँ पे और डिप्लोमा भी लेते हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से लेते हो? में दोनों लेते हैं, बीटेक और डिप्लोमा। और मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस अप्रोक्सीमेटली? मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस एक्चुअली अगर हमारे पास 2 से 3 साल का होता है मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस, तो बढ़िया रहता है, मच बेटर रहता है। बाकी ज्यादा इससे प्लस में होता है कोई भी बहुत अच्छा है। उससे कम वाला हम लेते भी नहीं है, 2-3 साल से कम वाला नहीं ले पाते हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, कैड और कैम की नॉलेज होना जरूरी है। ऑब्वियसली वो तो आना ही चाहिए। वो यहाँ नहीं सिखाएंगे, वो सीखा सिखाया चाहिए आपको। हाँ जी। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें पता चली। और HR जो है सर देखेंगे, अगर हमारे आप प्लेसमेंट सेल को कॉल करिए, सर से कनेक्ट करवाएंगे। ऑपरेटिंग, सेटिंग, प्रोग्रामर, कैड, जो भी है रिक्वायरमेंट, वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पे भेज के इंटरव्यूज आपके कराएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा व्लॉग तो आप जरूर इस पे कमेंट मारिए और एक अच्छा सा लाइक भी करिए।